नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के गोचर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 सितंबर से, और 17 सितंबर से किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों की तरक्की, उन्नति, धन लाभ बढ़ा देगा, किन राशियों के लिए फिजिकल परेशानी बढ़ा देगा, किन राशि वालों को धन लाभ अत्यधिक हो जाएगा, किन राशि वालों के प्रमोशंस हो जाएंगे, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। अगर किसी राशि में सूर्य के संबंधित कोई परेशानी आ रही है इस गोचर में, तो 12 की 12 राशियों के लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही दोस्तों आपको सूर्य का पूरा गोचर बताऊंगी कि 12 राशियों में सूर्य का गोचर किस राशि पे क्या इफेक्ट डालेगा। लेकिन मैं सारी ही जानकारी आपको दूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हो सकता है कि दोस्तों आज मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा हैडल सा है, रुकावट सा है, बीच बीच में आप बादल गरजने की भी आवाज़ सुन लें, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और रात भर से बारिश हो रही है। तो बीच बीच में बादल और बिजली कड़कने की आवाज़ भी हो सकता है आप लोगों को बीच में सुनाई दे सकती है। तो थोड़ा सा आज आवाज़ में हैडल्स होंगे, तो हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर ना आए। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सूर्य जो है दोस्तों आत्मा का कारक होता है, सूर्य हमारा पिता होता है, सूर्य हमारा आत्मसम्मान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और ये कह लीजिए कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, हमारी हड्डियाँ हैं, शरीर की हड्डियों का वेट भी सूर्य से देखा जाता है। तरीके से सूर्य पूरी दुनिया को उदय होने के बाद प्रकाश देता है, उसी तरीके से सूर्य हमारी कुंडली को भी प्रकाशमान करता है, यानी कि उसका प्रकाश उसका प्रभाव बढ़ाता है, हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है। तो ये क्या किस राशि पे इफेक्ट डालेगा सूर्य का गोचर, सूर्य का राशि परिवर्तन, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेष राशि से दोस्तों शुरुआत करती हूँ। मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो छठे यानी कि छठे भाव से हो रहा है, और छठे भाव का जो राशि होती है उसका स्वामी बुध ही होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य बुध मिलने से बुध आदित्य योग बन रहा है, जो काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। तो छठे जब यानी कि छठा भाव जो होता है ऋण रोग शत्रु का भाव होता है, लेकिन आप डरिए मत, यहाँ पर सूर्य आने से आपके ऋण रोग शत्रु नहीं बढ़ाएगा बल्कि ऋण रोग शत्रु को कम कर देगा, क्योंकि छठे भाव से सूर्य का देखा जाता है। तो यहाँ से सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में माना जाता है। खराब घर में जरूर बैठा होता है, लेकिन ये आपके ऋण कर्जे उतार देगा। आपको अगर कोई बीमारी परेशानियां चल रही होगी तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में आपकी शारीरिक पीड़ा को भी कम कर देगा, आपकी परेशानियों को भी ये कम कर देगा। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई कर्जा ले रखा है, तो हो सकता है कि आपके पास कहीं से पैसे की व्यवस्था भी हो जाए और आप उस लोन कर्जे को भी पूरी तरीके से उतार सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, शत्रुओं को शांत करता है। ऑफिस में भी आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, ऑफिस में भी आपको राहत मिल जाएगी। अगर कुछ समय से ऑफिस में कुछ उठापटक चल रही थी या वाद विवाद चल रही थी या किसी प्रकार का मन मुटाव या टेंशन चल रही थी, तो आपके ऑफिस संबंधी परेशानियों को भी दूर कर देगा। और हो सकता है कि इस वर्ष आप कहीं ना कहीं घूमने का कोई प्लान बना ले, नदी पहाड़ों हिल स्टेशन में। हो सकता है कि आप 16 सितंबर से लेके 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक के बीच में कहीं घूमने या कोई यात्रा पर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपके ऑफिस की प्रॉब्लम को भी ये दूर कर देगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम फिर भी मेष राशि वालों को लग रही कि हमारे जीवन से लाइफ से नहीं हट रही, तो आपको हनुमान मंदिर में गुड़ चना हर संडे के दिन आपको रख कर आना चाहिए। मतलब 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में आपको हनुमान मंदिर में गुड़ चना जरूर रख कर आना चाहिए। तो सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो जाएगा। अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का जो गोचर है वो दोस्तों 5वें भाव से होने जा रहा है, और यहाँ पर जो सूर्य बैठा है, तो सूर्य का यहाँ बैठना दोस्तों बहुत लाभकारी होता है। यहाँ पर से आपको नौकरी में हो सकता है आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ से कहीं आप दूसरी जगह इंटरव्यू दे दे और अच्छा आपको ऑफर आ जाए, आपका पद प्रमोशन भी हो सकता है, आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ सकता है, या आप जिस जगह वर्क प्लेस पे काम करते थे वहाँ आपकी छवि इतनी प्रभावशाली हो जाए कि आपके काम का काफ़ी ज़्यादा सराहना मिलने लग जाए, आपके काम का आपको क्रेडिट मिलने लग जाए।
अगर आप किसी सरकारी कार्यस्थल पे जुड़े हुए हैं या किसी सरकारी प्रॉफिट पाना चाहते थे तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको किसी प्रकार का हो सकता है प्रमोशन मिल जाए या सरकार से लाभ मिल जाए या किसी भी प्रकार से सरकार से कोई ना कोई बेनिफिट इन लोगों को मिल सकता है। अगर ये लोग कला, संगीत, लेखन के कार्य से जुड़े हुए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले तो इन लोगों के लिए जबरदस्त प्रभाव देगा 1 महीना ये सूर्य का। और ये 5वां भाव से हम संतान को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान इस 1 महीने में बहुत अच्छा करेगी। अगर आपकी संतान की नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लगने की हो सकता है आपको खुशखबरी मिल जाए, पढ़ाई में अच्छा कर ले, या कहीं ना कहीं आपकी संतान से मतभेद चल रहे थे, संतान बीमार चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था या आपकी बात नहीं सुन रही थी या किसी भी प्रकार से संतान से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी इस 1 महीने में सॉल्व आउट हो जाएगी। अगली राशि में जिस पर चर्चा करूंगी दोस्तों, वृषभ राशि वालों को दोस्तों सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उपाय के रूप में उन्हें यही बोलूंगी कि उन्हें तांबे के लोटे में रोली, चावल, थोड़ा सा गुड़ और लाल पुष्प डाल के ये 1 महीना नित्य सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे इनको जबरदस्त प्रभाव मिलेगा और इनके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति और तरक्की होगी। अगली राशि में जिसके विषय में बात करूंगी दोस्तों वो है मिथुन राशि। राशि में सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है वो 4थे भाव से होने जा रहा है और यहाँ पे जो सूर्य है, अब ये समझ लीजिए कि जो 4था भाव होता है वो चंद्रमा का होता है और जब यहाँ पर सूर्य आता है तो सूर्य आग है और चंद्रमा जल है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो पानी की मतलब जो पानी है उस पर सूर्य की किरणें चमकेंगी। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पीड़ित तो होगा क्योंकि आग है, ताप है, तो पानी गर्म तो होगा ही सही। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मानसिक परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लो कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यह आपको लाभ और तरक्की जरूर देगा। कामकाज में भी आपका हो सकता है आप जिस पैटर्न से काम करते आ रहे थे आप अपना वो पैटर्न चेंज कर दें। हो सकता है आप जिस ऑफिस में जिस चेयर पर बैठ के कर रहे थे वो आपका ऑफिस चेंज हो जाए, आपकी चेयर चेंज हो जाए, आपको काम की कोई नई जवाबदारी मिल जाए या आप पूरा हट के कोई नया काम करने लग जाए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या खरीदने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आप वो खरीद भी लें। अगर आप घर में रिपेयरिंग कराने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आप वो भी करा लें। और अगर आप अपने घर को पेंट कराने की सोच रहे हैं तो हो सकता है ये 17 सितंबर से लेके आप 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि वाले अपने घर में पेंट, किसी भी प्रकार का इंटीरियर या इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये घर सुखों का घर भी होता है, हमारे सुखों का घर है। तो हो सकता है आप अपने घर की लग्जरी बढ़ाने के लिए, उसकी सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए इस पर कुछ खर्चा कर सकते हैं, इंटीरियर कर लें, पेंट करा लें, रिपेयरिंग करवा लें या नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको 10 तांबे के सिक्के को केसर का तिलक लगा के जल प्रवाह कर देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लग रही हो तो आप इस काम को जरूर कर लीजिएगा। अगली राशि में जिसके बारे में बात कर रही हूँ कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है उनके पराक्रम यानी कि भाई बहनों के घर से उनके 3रे भाव से होने जा रहा है। पराक्रम का, भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, मतलब कुल मिला के अगर आप लोग कर्क राशि वाले, जो मैं लगन से बता रही हूँ जिनकी लगन से राशियाँ हैं, अगर वो लोग किसी प्रकार के मीडिया सेक्टर में हैं या वो न्यूज़ रीडर हैं या वो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग का कोई काम करते तो ये समय उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि तृतीय में पराक्रम है। आपका पराक्रम बढ़ा देगा, आपका साहस बढ़ा देगा और आपको कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप लेखक हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। साथ ही साथ में आपकी धन की वृद्धि भी कर देगा, प्लस भाई बहनों से भी आपके संबंध को अच्छा कर देगा। सूर्य पराक्रम बढ़ाता है, तो इस समय यहाँ पर जब सूर्य जो थर्ड घर होता है वो पराक्रम यानी कि मंगल का होता है, साहस का होता है, तो ये आपका पराक्रम और साहस इस कदर बढ़ा देगा कि दुनिया आपको देख के सल्यूट करने लगेगी और आपको बोलेगी कि नहीं ये इंसान कुछ है, मतलब आपका लोहा मानना। तो हो सकता है कि आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि आप उसमें ऐसा कोई काम कर दे कि लोग आपको मिसाल की तरह बोलने लग जाए कि आपने क्या अच्छा काम करा है। तो कुल मिला के आपको क्रेडिट बहुत अच्छा मिल सकता है, आपकी साख बहुत अच्छी बन सकती है। फिर भी अगर कर्क राशि वालों को सूर्य के गोचर से किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो लोग अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, क्योंकि 3rd हाउस भाई बहनों का भी होता है। तो आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। उपाय के तौर पर मैं यही बोलूँगी। जो अगली राशि में जिसकी चर्चा करूँगी सिंह राशि। 5वीं राशि जो है दोस्तों सिंह राशि। तो सिंह राशि में जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है
वो दूसरे भाव से होने जा रहा है, यानी कि धन भाव से होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर जब धन भाव से होगा तो धन की वृद्धि होगी, आपका हो सकता है धन में वृद्धि हो जाए, आपको ये गोचर काफ़ी अच्छा लाभ दे देगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी वाणी को ख़राब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके मतलब आपने किसी से लड़ाई झगड़ा करा और वो झगड़ा वाद विवाद बढ़ गया, चाहे आपके ऑफिस प्लेस में हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके रोड पे हो, तो हो सकता है कोई लीगल एक्शन में आप फंस सकते हैं। तो आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो आप अपना ये सूर्य का गोचर को खराब कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये आपके धन लाभ में काफ़ी अच्छी वृद्धि करेगा। इस हो सकता है इस एक महीने में आप अपना शेड्यूल चेंज कर लें। अगर आप जिम जाते होंगे तो आप उसमें अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा लेंगे, या आप स्पोर्ट्स का कुछ ज्वाइन कर लेंगे, या आप किसी भी प्रकार को कोई वर्कआउट, कोई गेम, किसी प्रकार की गतिविधि में भी जा सकते हैं। हो सकता है ये एक महीना आपका मन काफ़ी तीखा और चटपटा खाने के लिए करे, तो ये भी आपके संग में हो सकता है कि आप चटपटा खाना भी पसंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि में ये जो गोचर होने जा रहा है लगन से ही हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो सूर्य का गोचर छठे भाव यानी कि बुध की राशि और कन्या ही राशि, तो यानी कि लगन से ही कन्या राशि में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। तो इनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाएगा, इनके काम बनने लगेंगे। ये नौकरी अगर करने के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो हो सकता है इनकी जॉब लग जाए, इनकी सगाई हो जाए, इनके माता पिता इनके पास रहने आ सकते हैं, माता पिता से इनको किसी प्रकार का प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रमोशन इनका भी हो सकता है। और अगर इनके माता पिता जॉब करते हैं तो हो सकता है कि उनका भी हो जाए। कुल मिला के यहाँ पे सूर्य आपको अच्छे फल देगा, कोई ऐसी खराब फल देते हुए कन्या राशि में नहीं दिख रहा, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हर प्रकार से आपको लाइफ में तरक्की देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई परेशानी आ सकती है या नहीं आए, तो आप दोस्तों 17 सितंबर से लेके सूर्य को तांबे के लोटे में रोली, चावल, गुड़ और लाल पुष्प डाल के, अगर आपको लाल पुष्प नहीं भी मिलता है तो कम से कम लाल गुलाब की इत्र की 2-3 बूंदें डाल के आप डेली 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य नारायण को जल दीजिए, और आप देखिए आपको कैसे ज़बरदस्त प्रभाव सूर्य के फिर आपको मिलना प्रारंभ होते हैं। अगली राशि जिसकी मैं दोस्तों चर्चा करूँगी वो है के लिए एक चीज़ बताना भूल गई थी कि दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी सारे परास्त होंगे, क्योंकि मैं ये बात बोलना भूल गई थी। तो मैं अगली राशि शुरू करूँ उससे पहले बता रही हूँ कि कन्या राशि वाले की शत्रु भी परास्त होंगे। किसी प्रकार का इनके खिलाफ ऑफिस में, कार्यस्थल पर या किसी प्रकार का षड्यंत्र चल रहा होगा तो वो षड्यंत्र भी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। और अगर आपको जो लोग झूठा समझ रहे थे तो वो झूठा नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ समय से कन्या राशि वालों के संग प्रत्यारोप और आरोप चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस आरोपों से भी निकलेंगे। तो दोस्तों, अब अगली राशि पे मैं चर्चा करती हूँ। उपाय मैं कन्या राशि वालों को पहले ही बता चुकी थी। अगली राशि में जिस पे चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों वो राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए दोस्तों थोड़ा सा जो समय रहेगा वो थोड़ा सा आँखों की समस्या मुझे दिख रही है कि हो सकती है। एक इतना ज़रूर कहूँगी कि आप किसी की भी लॉयल्टी ना दे, मतलब कहने का मतलब है जमानत ना दे किसी को भी। कोई पेपर भी अगर आप साइन करें तो ज़रा ध्यान से साइन करें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तुला राशि वालों को माता पिता से लेकिन संबंधों में सुधार हो जाएगा। भाई बहनों की आप मदद करना चाहेंगे, या भाई बहन आपसे कोई ना कोई मदद मांगने भी आ सकते हैं। हो सकता है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के बीच में आप अपनी आदतों में चेंज कर लेंगे। यानी कि अगर आप जल्दी उठते होंगे तो आप में आलस आ जाएगा, आप सोना ज़्यादा शुरू कर देंगे, देर से उठना शुरू कर देंगे, या फिर कुल मिला के आपकी खाने पीने से लेकर सुबह उठने से लेकर रात तक की दिनचर्या में आपके चेंज हो सकता है। जो आप पहले कर सकते थे वो आदतें 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपके बीच की बदल जाएंगी। अगर आप किसी भी प्रकार का ऑफिस में काम करते तो हो सकता है वहाँ पर आपको कोई नया डिपार्टमेंट दे दिया जाए, नई सीट दे दी जाए, नया कार्य का भार भी सौंप दिया जाए। तो ये तुला राशि वालों के लिए हो सकता है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए इतना फेवरेबल नहीं है सूर्य का गोचर। अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी, लेकिन तुला राशि वाले को मैं इसका उपाय जरूर बता। राशि वालों को भूरी लाल गाय की सेवा करना चाहिए, यानी कि उनको चारा खिलाना चाहिए, उनके सर पे हाथ फेरना चाहिए, मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन भूरी लाल गाय की सेवा करनी चाहिए तुला राशि वाले को। दोस्तों, अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी वृश्चिक राशि में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लाभ भाव से गोचर करेगा, बढ़िया है।
ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब लाभ भाव यानी कि आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके धन में भी वृद्धि कर देगा। हो सकता है कि आप इस वर्ष कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस वर्ष से कहने का मतलब है कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में ये गोचर आपके लिए काफ़ी बढ़िया। आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, किसी प्रकार का आइटम खरीद सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर आइटम खरीदने के लिए जो आकर्षित होंगे वो घर का टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक या कोई मशीनरी आइटम। ये आपके दिमाग में बुद्धि ऐसी दौड़ेगी कि हमें ये आइटम खरीदना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सूर्य का गोचर है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मशीनरी आइटम नहीं खरीदना चाहिए। हो सकता है आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी या इसी प्रकार का कुछ सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उस योजना को हाल फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में कम से कम अभी इस समय आप किसी भी प्रकार का मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लें। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको खुद बोला है कि हो सकता है कि आपकी ऐसी कोई डील हो जाए, आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, या हो सकता है आप कोई कमीशन का काम कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार से बड़ा कमीशन में लाभ भी मिल सकता है। अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी दोस्तों वो है धनु राशि। तो धनु राशि में दोस्तों ये जो गोचर होने जा रहा है 10वें घर से यानी कि उनके कर्म स्थान से होने जा रहा है, तो इनका प्रमोशन भी हो सकता है, काम बढ़ेगा। पिता बॉस से रिश्ते जो अभी बीच में थोड़े से खटास जैसे चल रहे थे ये अब आपके बेहतर हो जाएंगे। नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। हो सकता है कि प्रमोशन अगर नहीं मिला तो कोई एडिशनल डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाए जिससे आपको प्रॉफिट ही होगा। आपकी मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बढ़ेगी, आपका कार्यस्थल पे वर्चस्व बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप प्रमोशन ना होकर भी प्रमोशन जैसे लाभ पा जाएंगे। तो कुल मिला के धनु राशि वाले के लिए ये जो सूर्य का गोचर होने जाने वाला है ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 10 लड्डू लेके किसी भी एक अंधे इंसान को या 10 अंधों को लड्डू दे देना चाहिए, या आप एक अंधे को भी 10 लड्डू खरीद के दे सकते हैं। अगर आप उन्हें ये लड्डू दे देते तो आपको ये सूर्य का गोचर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रभावशील तरक्की और उन्नति के रास्ते खोल देगा। अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं मकर राशि के लिए भी जो राशि बता रही हूँ लगन से बता रही हूँ तो काफ़ी अच्छे हालात होंगे। जितने आप आपने जितनी प्लानिंग्स करके रखी थी वो सारी ही प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा चालाक नहीं होना है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि गुरु के घर में है सूर्य। अब यहाँ पर गुरु कैसा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, नियम से चलने वाला होता है, सद्बुद्धि कहते हैं हम जिसको। लेकिन अगर आपने ज़्यादा चालाकी दिखाई, आपने ज़्यादा आड़े टेढ़े काम करे, अगर आपने सांप की चाल अपना ली यानी कि सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता, आपने हर तरीके से धन लोभ लालच कमाने की इच्छा से आपने अपनी चाल को इस तरीके से कर लिया कि काम दाम दंड भेद, तो दोस्तों फिर यहाँ पे ये सूर्य का गोचर बिगड़ जाएगा। सात्विक तरीके से रहिए। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक खुद ब खुद आपके रास्ते खुलेंगे, खुद ब खुद आपके घर में धन लाभ आएंगे। लेकिन आप ज़्यादा लालच या ज़्यादा चालाकी में ना पड़े। थोड़ा बहुत तो मैं समझ सकती हूँ दोस्तों, लेकिन ज़्यादा चालाकी में ना पड़े, नहीं तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर देगा। अगली दोस्तों मैं जिसके लिए बात करूँगी, आप एक काम जरूर कर सकते हैं उपाय के तौर पर। मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि आपको मान सम्मान को हानि पहुँचा सकता है। सूर्य क्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी चाल अपना ली यानी कि सांप की चाल अपना ली कि मेरे को हर तरीके से सिर्फ लालच आ गया मन में और धन कमाने की यही आपने चेष्टा रख ली, तो ये क्या करेगा, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचा देगा। कहीं ना कहीं आपके पद प्रतिष्ठा को कलंकित कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। तो लेकिन अगर ये दिक्कत आपकी कुंडली में मुझे दिख रही है, कुंडली से तो नहीं कहूँगी दोस्तों, गोचर में दिख रही है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप बुजुर्ग ब्राह्मणों लोगों के या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर पड़िए और किसी भी तरीके से उनको पैर पड़ते रहिए। अगर आप कोशिश कर सकते तो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान भी कर दें। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके घर पे आपके पापा हैं, दादा हैं आपके घर के, या पापा दादा नहीं भी हैं तो आपकी लाइफ में आपके आस पड़ोस में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो ब्राह्मण यानी ये कह लिए दादा हो पापा की एज के, उनके पैर निरंतर पड़ते रहिए। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। अगली राशि में जिस पे चर्चा करूंगी दोस्तों वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में अष्टम भाव से सूर्य का गोचर होने जा रहा। अष्टम भाव जो होता है दोस्तों बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
भाई बहनों से जो आपके वाद विवाद थे या ऑफिस में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था वो खत्म होगा। सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो मतलब पैतृक गांव की यात्रा भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो जन्मभूमि हो या आपके माता पिता का स्थान हो, आप वहाँ भी जा सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, ठहरने जा सकते हैं। या आपका कोई पैतृक गांव है, किसी ना प्रकार की कुंभ राशि वाले किसी ना किसी प्रकार की कोई घूमने की योजना भी जरूर बनाएंगे, जो और वो हो सकता है वो इनके पैतृक या ये अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चले जाएं। तो इस हिसाब से मुझे आपकी ये प्लानिंग दिख रही है सूर्य के गोचर के हिसाब से। आपका लव पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, इस 1 महीने के अंदर आपको धन लाभ होगा और आपकी पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी रहेगी। कुल मिला के आपको धन लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा आपको अपना जो है लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। अपने कॉमन सेंस मतलब कि अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते दिख रहे हैं, पर इसको नेगेटिव सोच समझकर काम करिए। नेगेटिव सेंस में मत जाने दीजिए, सोच समझकर डिसीजन लीजिए। और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। जब यहाँ सूर्य का गोचर हो रहा है और क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो आप बुध की मदद ले लीजिए। यानी कि आप किसी किन्नर को आप हरी चूड़ी और गुड़ दे दीजिए और साथ में उसको थोड़े से पैसे 10 रुपये 50 रुपये जितनी आपकी क्षमता है वो जरूर दे दीजिए। तो जो मुझे थोड़ा सा मुझे कुंभ राशि में दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों, आपकी जो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है उससे बचाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, या आप अपने डिसीजन को सोच समझ के लिए किसी प्रकार के नेगेटिव सेंस में आपका सूर्य नहीं जाए, तो आप किसी भी किन्नर को आप 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में हम बुध की मदद ले रहे हैं यहाँ पर। तो किन्नर को आपको गुड़ देना है और साथ में आपको क्या देना है, उसको हरी चूड़ी देना है और उसके साथ में उसको दक्षिणा दे दीजिए। अगर वो हरी चूड़ी उसी समय वहीं पहन ले आपके सामने, तो समझ लीजिए दोस्तों कि सूर्य का गोचर आपको झमाझम धन वर्षा कर देगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए। अगली राशि में जिस पर बात करूंगी दोस्तों वो है मीन राशि। तो दोस्तों मीन राशि में जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है वो 7वें भाव से होने जा रहा है। तो 7वें भाव में सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। अब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जब वो उनका तालमेल हो, यहाँ पर सूर्य आके नीच के हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपके संग में क्या प्रॉब्लम होगी, आपके अपने स्पाउस यानी कि अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आप ये पुरुष हैं तो आपकी अपनी पत्नी से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या यूँ कहें कि आपके और उनके बीच में दूरी हो सकती है। अगर आपके बीच में वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो हो सकता है आप किसी कंपनी या ऑफिस के काम से टूर पर थोड़ा बाहर रह सकते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रह सकते हैं। 2 दिन 4 दिन के लिए आप घर से बाहर रह सकते हैं, फिर 1-2 दिन घर रह सकते हैं। कुल मिला के उनसे दूरियां आपकी आएगी। चाहे आप लड़ाई झगड़े के बीच में ले लीजिए इसको, या वैचारिक मतभेद के रूप में ले लीजिए, या आपको ऑफिस के काम से कोई यात्रा करनी पड़ जाए, उनसे दूर जाना पड़ जाए। तो कुल मिला के मेरे को ये मीन राशि में ये बड़ा सवाल दिख रहा है कि ये चीज़ इनके साथ हो सकती है। हो सकता है आपकी काम की भागदौड़ भी बढ़ जाए, आपको फालतू भागदौड़ करने की भी ज़रूरत पड़ जाए। मतलब जो काम हो चुका होगा फिर भी आपका बॉस आपको बोले कि आप जाके चेक कर आओ, तो ये काम आपके संग में हो सकता है। कुल मिला के इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको काली बिना सिंग वाली गाय की सेवा करनी चाहिए, जिसकी सिंग ना हो और वो काले कलर की हो। कहने का मतलब भोंडी गाय जिसके सर पर सिंग ना हो, या आड़ी टेढ़ी एक सिंग टूटा हो, इस तरीके से हो, बिना सिंग वाली काली कलर की गाय को आपको सेवा करना चाहिए, उसको चारा खिलाना चाहिए। क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, तो बुध की मदद ले लीजिए और सूर्य को पॉजिटिव कर लीजिए। जो सूर्य नेगेटिव थोड़ा बहुत मुझे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 7वें घर में सूर्य नीच का हो जाता है, तो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि ना पहुँचे, आपकी पति पत्नी में ज़्यादा वाद विवाद ना हो, किसी भी प्रकार का तालमेल आपके बीच में बना रहे, या किसी भी प्रकार के आपके सम्मान को ठेस ना पहुँचे। तो आपको इतना काम जरूर करना चाहिए कि आपको काली बिना सिंग वाली गाय की सेवा करनी चाहिए, यानी उसको हरा चारा देना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा गोचर 12 की 12 राशियों का, जो मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश करी है। तो ये सूर्य का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़्यादातर तो बुरा किसी के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है।
और आप समझना चाहते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे करा करिए, क्योंकि मैं हर किसी के फ़ोन पिकअप नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आप अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दिया करें। थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए सबके फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरा सूर्य का गोचर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सब लोग अपने सूर्य का गोचर समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।